यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये मेरा नया चैनल है और आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। तो इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20+ MCQ विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत करेंगे अपने पहले प्रश्न से। पहला सवाल है, भारत के संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संविधान संशोधन के बाद 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? भारत के संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संविधान संशोधन के बाद 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। 1989 में 61वां संविधान संशोधन होता है और इस संशोधन के बाद भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। नेक्स्ट सवाल, भारत सरकार ने सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1983 में। भारत में सरकारी आयोग का गठन कब होता है? जून 1983 में होता है और केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंध और शक्ति संतुलन की क्षमता की जांच के लिए इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज राजेंद्र सिंह थे, जबकि अन्य सदस्य में कौन कौन थे? श्री शिवरामन और SR सेन थे। नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल है, भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायती राज से संबंधित है। भारत में यदि आपसे पूछ ले कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था और इसने पंचायती राज का आधुनिक रूप प्रस्तुत किया था। अधिकांश राज्यों में पंचायत 3 स्तर की होती है। वे स्तर कौन कौन है? ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर। 20 लाख की जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले राज्यों में कितने स्तर के होते हैं? 2 स्तर के पंचायत होते हैं, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, असम, नागालैंड, गोवा और मिजोरम की स्थापना का सही कालक्रम क्या है? असम, नागालैंड, गोवा और मिजोरम की स्थापना का सही कालक्रम क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम, नागालैंड, मिजोरम और सबसे अंत में गोवा का निर्माण होता है। असम का निर्माण कब होता है? 26 जनवरी 1950 को असम बनता है। नागालैंड का गठन 30 नवंबर 1963 को होता है। मिजोरम का गठन 21 जनवरी 1972 को और गोवा का गठन 30 मई 1987 को होता है। गोवा देश का 25वां राज्य बनता है। अगला सवाल, राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्यसभा की स्थापना 1952 में हुई थी। राज्यसभा यदि आपसे पूछ ले कैसा सदन है? उच्च सदन है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। नेक्स्ट सवाल, नगर पालिकाओं की जिम्मेवारी से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो नगर पालिकाओं से संबंधित अनुसूची कौन है? सही आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ी गई थी, जो नगरपालिका के कार्यों से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल, गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना था? तो पहले भी बता चुका हूँ, 1987 में बना था। कब बना था? 30 मई 1987 को। अगला सवाल, भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? भारतीय मौलिक संविधान में कितने अनुच्छेद थे? आपको यहाँ पर आंसर करना है। सही आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद थे। भारतीय मूल संविधान में यदि आपसे पूछ ले कितने भाग थे? 22 भाग थे, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। अगला सवाल,
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और ऐसे ही सवाल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72 के अंतर्गत उन्हें क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1963 में घोषित किया गया था। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? 1963 में। नेक्स्ट सवाल, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन है? लद्दाख है। भारत की 5 सबसे बड़ी लोकसभाएं कौन कौन है? आइए देख लेते हैं। लद्दाख, दूसरे नंबर पर आता है बाड़मेर, तीसरे पर कच्छ, चौथे पर पश्चिम अरुणाचल और 5वें नंबर पर आता है पूर्व अरुणाचल। ये देश के 5 सबसे बड़ी लोकसभाएं हैं, लोकसभा क्षेत्र हैं। नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किसके द्वारा शामिल हुआ था? किस संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। यदि आपसे पूछ ले कि 52वां संविधान संशोधन किस अनुसूची 52वां संविधान संशोधन द्वारा किस अनुसूची को जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसे दल बदल विरोधी अधिनियम भी कहा जाता है। और यह किसकी सरकार में जोड़ा गया था? तो 1985 में इंदिरा गांधी की सरकार, राजीव गांधी की सरकार में जोड़ा गया था। और इसमें दल बदल करने वाले नेताओं, सांसद, विधायक की सदस्यता रद्द करने का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकार कौन है? ब्लॉक स्तर की बात कर लेते हैं तो ब्लॉक स्तर पर कौन आता है? पंचायत समिति। भारत में 3 प्रशासनिक प्राधिकरण है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का, और जिला स्तर पर जिला पंचायत का। नेक्स्ट सवाल, भारत में पहला लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 1926 में हुआ था। लोक सेवा आयोग, पहले लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था। इसके बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में इसे गठित किया गया था, और आज़ादी के बाद इसे संघ लोक सेवा आयोग के रूप में बदल दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किस साल 8वीं अनुसूची में सर्वाधिक भाषाएं जोड़ी गई थी? किस साल 8वीं अनुसूची में सर्वाधिक भाषाएं जोड़ी गई थी? तो सर्वाधिक भाषाएं 2003 में जोड़ी गई थी। मूल संविधान में यदि आपसे पूछ ले कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और सबसे पहले 1967 में 21वां संविधान संशोधन होता है, और इसके द्वारा सिंधी को जोड़ा जाता है। तब भाषाओं की संख्या कितनी होती है? 15। 1992 में 71वां संविधान संशोधन होता है, और इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को जोड़ा जाता है। इसके बाद भाषाओं की संख्या कितनी होती है? 18। और सबसे अंत में 92वां संविधान संशोधन होता है 2003 में, और इसके द्वारा सबसे अधिक 4 भाषाएं जोड़ी जाती है। बोडो असम से, मैथिली बिहार से, संथाली झारखंड से, और डोगरी जम्मू कश्मीर से जोड़ा जाता है। और वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। इस फैक्ट को भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे? 1976 में जोड़े गए थे। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो याद कर लीजिएगा एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इसे भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। यदि आपसे पूछ ले 1976 में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 10 थी। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। यदि आपसे पूछ ले कि 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, तो प्रत्येक माता पिता का एक कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाएं। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आसान सवाल है लेकिन ऐसे ही सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति देश के तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति ही भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। यदि आपसे पूछ ले कि मौलिक अधिकार कितने हैं, तो मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार जो है मूल अधिकार है जो भारतीय संविधान हमें देता है। अगला सवाल, 10 अप्रैल 1967 को 21वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको पहले भी बता चुका हूँ। सही आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। किसे जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1962, 71 और 75 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। यदि आपसे पूछ ले कि आपात कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार के होता है। राष्ट्रीय आपात जो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? वित्तीय संकट के समय लगाया जाता है। अभी तक राष्ट्रीय आपात 3 बार घोषित किए गए हैं। पहला राष्ट्रीय आपात 1962 में लगाया गया था। कब लगाया था? भारत चीनी युद्ध के समय। दूसरा राष्ट्रीय आपात भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 1971 में लगाया गया था। और तीसरा राष्ट्रीय आपात कब लगाया गया था? 1975 में लगाया गया था। किस आधार पर लगाया गया था? आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। इसमें क्या हुआ था? जब इंदिरा गांधी के चुनाव की इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था, तो इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर किया और इंदिरा गांधी के कहने पर उस समय के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद ने आपात घोषित कर दिया था। ठीक है, तो ये अभी तक 3 राष्ट्रीय आपातकाल लगाए गए हैं, जिसमें तीसरा आपातकाल 1975 वाला काफ़ी विवादास्पद रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, 2009 में उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश ने स्वेच्छा से अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करके ऐसा करने वाले पहले न्यायाधीश बने थे? वे न्यायाधीश कौन थे जिसने स्वेच्छा से अपनी संपत्ति को सार्वजनिक किया था और ऐसा करने वाले पहले न्यायाधीश बने थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जस्टिस आर के लोढ़ा। जस्टिस आर के लोढ़ा अपनी सार्वजनिक संपत्ति को घोषित करने वाले हाई कोर्ट के पहले जज थे। दोस्तों सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। दोस्तों याद रखिएगा इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जाती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित है। सभी वीडियो रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।